हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ या हाउ टू कैलकुलेट कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है हिक्सियन डिमांड फंक्शन और एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड सिफर्ड लेमा। आई विल कवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तीनों एक साथ रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो ये एक्सपेंडिचर फंक्शन को मैं निकालूंगा, उसी को सिफर्ड लेमा भी इसमें बता दिया जाएगा। सिफर्ड लेमा, सिफर्ड लेमा। तो यहाँ पर मिनिमाइज करना हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई। ये सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्टेंट है। एक्स एंड वाई यूटिलिटी है, यानी यूटिलिटी इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। और ये यू बार मतलब बता रहा है टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले लैग्रेंज सेटअप करेंगे इस प्रॉब्लम्स के लिए। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, लैग्रेंज फॉर दिस प्रॉब्लम्स। तो Z नाम दे रहे हैं, L भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो। प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स, प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई प्लस लैम्डा आपको जोड़ना है। ये टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी लेना और ये दोनों को उधर शिफ्ट कर देना, एक्स माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, तो आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लैम्डा। तो करते हैं और उसको सेट करना है इक्वल टू 0। तो डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हम लेंगे तो एक्स के यहाँ से आएगा प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब इसको प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वाई, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z को किसके रिस्पेक्ट में, नाउ y, और सेट करना इक्वल टू 0। अब इसको लेना है y के रिस्पेक्ट में एट द सेम टाइम x एंड हेल्ड लैम्डा आर हेल्ड कांस्टेंट। तो यहाँ से प्राइस ऑफ y माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। अब ये शिफ्ट कर देंगे, प्राइस ऑफ y इक्वल टू लैम्डा x, इट बिकम इक्वेशन नंबर 2। और नाउ फाइनली आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z को लैम्डा के रिस्पेक्ट में, सेट करना इक्वल टू 0। तो लेंगे तो ये एट द सेम टाइम x एंड y आर हेल्ड कांस्टेंट, तो 0 होगा। यहाँ से आपको लैम्डा के 1 होगा। तो टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी इक्वल माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसको सेट कर देंगे, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी इक्वल टू एक्स वाई, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसको और भी अलग ब्रॉटेड रूप से हम लिख सकते हैं, टारगेटेड, इसको ही इक्वेशन 3। तो इट इज अ वेरी सिमिलर टू सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड में किया जाता है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से आपको डिवाइड करनी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स और यहां पर हो जाएगा प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। तो सिंपली आपको ये दोनों को हम रेशियो कर दिए। अब लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो फाइनल फिगर आपका आ रहा है प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई। और इस गिवन रिलेशन से वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो x बराबर क्या होगा, x इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ y टाइम्स y बाय प्राइस ऑफ x, एंड ओ x बराबर ये हो गया, y बराबर क्या होगा, इसके नीचे प्राइस ऑफ y डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय प्राइस ऑफ y। अब थर्ड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू x एंड y को, ये जो इक्वेशन नंबर 3 विच इज द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो x एंड y में ये टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी है। अब इसमें हमको हिक्सियन डिमांड फंक्शन, दैट इज द कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन हमको निकालना है।
अगर x का तो y का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, ताकि y का जो वैल्यू पुट करने से ये फंक्शन में x माने x में बदल जाएगा, आपको x आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x आ जाएगा और y का तो हमको हम वी आर इंटरेस्टेड टू गेट हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x, तो हमको y का वैल्यू जस्ट अपोजिट पुट करना पड़ेगा। कहाँ करना है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x आपका है, y का वैल्यू क्या है? प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय प्राइस ऑफ y टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब ये दोनों x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। प्राइस ऑफ x यहाँ होगा और इधर चल जाएगा टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टाइम्स प्राइस ऑफ y क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से। तो सिमिलरली x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है तो उस साइड में देखो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, यानी सबके ऊपर क्या हो जाएगा? पावर 1/2 हो जाएगा। ये हम एक लाइन और लिख देते हैं, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ। हाफ हो गया, जैसे आप अंडर रूट x है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर हाफ। तो ये सब में लगेगा, यहाँ सेपरेटली एक में सब में हो जाएगा ये, तो एक लाइन मैंने किया, तो इसका मतलब यही होगा जो यहाँ निकला है। तो ये जो निकला है इसी को हम लोग कहते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x, इसी को कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x, जो हम यहाँ लिख सकते हैं xh which is the function of prices of good and targeted level of utility। ठीक है, ये हो गया, निकल गया। और सिमिलर काम करना है, यहां पर क्या करना है? नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in order to have Hixian, that is the compensative demand function for goods y। तो हमने y का वैल्यू, अब तो x की वैल्यू चाहिए, हाँ x का वैल्यू ये है, इसमें पुट करना पड़ेगा। तो x इसको इक्वल टू प्राइस ऑफ y टाइम्स y बाय प्राइस ऑफ x, ये x का वैल्यू हो गया और y फिर मल्टीप्लाई है टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा प्राइस ऑफ y स्क्वायर और ये टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टाइम्स प्राइस ऑफ x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, एंड प्राइस ऑफ y इज द मल्टीप्लाई इन LHS साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा RHS साइड में, प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। सिमिलर केस यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ, सब में पावर हाफ लग जाएगा, तो u टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ हो गया। दिस इज द हिक्सियन, दैट इज द कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y। तो ये दोनों निकालने के बाद ही एक्सपेंडिचर फंक्शन निकलेगा, तो हो गया, ओ सॉरी, प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ। अब यहां तक आप निकाल लिए तो इजिली यू कैन गेट एक्सपेंडिचर फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड यूटिलिटीज होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में क्या है? प्राइस ऑफ x, ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहां पर जो h था वहां वाला, अब ये वहां वाला जो नॉर्मल x था वहां पर क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ठीक है, प्राइस ऑफ y विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड यूटिलिटी YH। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो प्राइस ऑफ x और इसका h का टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ y टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ x टू द पावर हाफ, ये हो गया। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ y लिखा और ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स y का वैल्यू
targeted level of utility to the power half, price of x to the power half, price of y to the power half। अब यहाँ कटिंग छटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होता है लड़का सबको, हम बता देते हैं। प्राइस ऑफ वाई हम एक से लेकर चलते हैं, ये वाला 1/2 इंटू प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो इतना को दोनों को जोड़ोगे प्राइस ऑफ एक्स ही कहेंगे, दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो हिडन पावर 1 होता है। तो इसका मतलब है इसको इतना बराबर हम लिख सकते हैं इतना, तो लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ। सिमिलर केस y बराबर भी हम लिख सकते हैं प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ इंटू प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ x टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ y टू दी पावर हाफ। अब ये एक ठो गया, यहां भी जाएगा, बहुत जरूरी है जाना, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करके सबसे पहले ये लिखते हैं टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, अरेंज करके लिख रहे हैं। प्लस यहां भी वही होगा टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, देखो लाइक टर्म हो गया तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। यही है एक्सपेंडिचर फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब इसी एक्सपेंडिचर फंक्शन को सिफट लेमा में हम एक तो सॉल्व करेंगे, एक होमवर्क दे देंगे आप लोग को। तो सिफट लेमा पर बात कर रहे हैं। अब जो हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को मैंने निकाला, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स बताएगा, और अगर एक्सपेंडिचर फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव प्राइस ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई बताएगा। तो हम एक करके दिखा देते हैं। हम लोगों ने E बराबर क्या निकला, 2 टाइम्स टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। दिस इज द एक्सपेंडिचर फंक्शन वी गॉट जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ हिक्सियन डिमांड फंक्शन, दैट इज द कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन का वैल्यू प्राप्त करके हम लोगों ने लाया। अब इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ एक्स, और देखना हिक्सियन डिमांड फंक्शन इतना आ जाएगा। तो लेते हैं 2 अपना जगह रहा, टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी इसमें कुछ नहीं होगा, ये प्राइस ऑफ एक्स में ले रहे हैं तो 1/2 पहले आ जाएगा, और प्राइस ऑफ एक्स यहाँ हाफ है, -1 से करेंगे तो -1/2 होगा, प्राइस ऑफ वाई। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी टू दी पावर हाफ। अब ये देखो नीचे इसका पावर जैसे लॉ ऑफ इंडेसेस में पढ़ा होगा a टू दी पावर -m, तो नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ प्लस हो गया, और ये प्राइस ऑफ वाई लिख देंगे टू दी पावर ऑफ हाफ। यही है हिक्सियन डिमांड फंक्शन जो मिला सकते हो यहाँ से, ठीक है। और आप लोग इसको फिर प्राइस ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में ले सकते हो। अगर इसको यूटिलिटी के मैंने रिस्पेक्ट में लोगे, ठीक है, तो लेके देखना क्या होता है, कमेंट करके बताना, ये होमवर्क दे रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।